जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट है, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अष्टो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो D1 कुंडली बनकर आती है, जिसको लग्न चार्ट या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है आपका, उसमें 11 नंबर लिखा हुआ हो 11, तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। यदि आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है तो नाम राशि से देखिए, रिजल्ट मोर और लेस सेम आता है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखा रखा है। नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है। 2 नवंबर को बुध का तुला राशि में प्रवेश होगा। इस समय बुध आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। 2 नवंबर को वो नवम भाव पे गोचर करेंगे, मंगल और सूर्य को ज्वाइन करेंगे। 16 नवंबर को फिर सूर्य नवम भाव से निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 20 नवंबर को गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 20 नवंबर को आपके 12वें भाव से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे। ये एक बेटर स्थिति होगी। और 21 नवंबर को पुनः बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात बुध यहां से निकल करके आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे। कोई ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा आपको आपके नटल चार्ट में फेवर कर रही होगी, प्रॉमिस कर रही होगी और गोचर उसको टैली करता है तो रिजल्ट आ जाता है और आपको उसकी अनुभूति होती है। अब जो नवंबर माह में आपके लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, गोचर क्या दे सकता है, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आपका लग्नेश शनि महाराज है और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में है। जब लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करता है तो 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो डिसीजन लेने में बहुत ही विजडम का, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना होता है, नहीं तो डिसीजन गलत हो जाता है जब लग्नेश 12वें भाव पे गोचर करता है ट्रांजिट में। दूसरा, आपको स्वास्थ्य संबंधी विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य आपके 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पे आपको सूर्य जब तक वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करते, 10वें भाव पे गोचर नहीं करते, तब तक आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पिता से कोई मतभेद ना हो। मंगल भी साथ बैठे हुए हैं, एग्रेशन का कारक है, तो गुस्से में आकर के मंगल की वजह से आप कोई डिफरेंसेस बना लेंगे, कोई बात ऐसी बोल देंगे पिता से जिससे आपके मतभेद हो सकते हैं पिताजी से। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको क्योंकि सूर्य नीच के गोचर कर रहे हैं। अब आपका जो सूर्य का रिजल्ट 7वें भाव से रिलेटेड है, तो किसी तरह की पब्लिक इंटरेक्शन में आप लगे हुए हैं तो कोई कंफ्यूजन हो सकती है। किसी तरह का आपको अपने लाइफ पार्टनर से मतभेद हो सकता है। पार्टनरशिप में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप का, उसमें कोई मतभेद हो सकता है। भाग्य भाव में जाकर के सूर्य महाराज बैठे हैं तो ये अच्छा है। मंगल चूंकि एनर्जी का कारक है तो आपके साहस में, धैर्य में, परिश्रम में, रिस्क टेकिंग फैक्टर में वृद्धि कर देंगे। वहां बहुत एनर्जी आप महसूस करेंगे और आप रिस्क लेंगे और कर्म स्थान से संबंधित भी रिस्क लेंगे आप, और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। भाग्य की मदद से आपका जो रिस्क उठाया हुआ काम है, जो नया काम आपने शुरू किया या कोई इनिशिएटिव लिया, उसमें भाग्य के सहयोग से सफलता मिलेगी। गुरुजनों का कोई सहयोग मिल सकता है आपको। किसी रिलीजियस जर्नी से, किसी यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। 2 तारीख को ही बुध 9वें भाव पे गोचर करेंगे और अष्टमेश है, साथ में पंचमेश है, तो पंचमेश का 9वें भाव में जाना बहुत ही उत्तम योग है। आपको पूर्व पुण्याज के रिटर्न मिलेगी भाग्य के थ्रू, और अचानक से आपका भाग्य के थ्रू कोई रुका हुआ काम अचानक से हो जाएगा। आपको
ऐसा अनुभव होगा। यदि नेटल चार्ट में कोई इस तरह का इंडिकेशन होगा तो अचानक से आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से आप सुखी हो जाएंगे, कोई आपको गुड न्यूज मिल सकता है संतान पक्ष से। यदि आप स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं तो अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो जाएगी आपको। किसी तरह का आपको हायर एजुकेशन का योग बनेगा, आप भाग्य के थ्रू हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे। कोई प्रोफेशनल स्किल्स है आपके पास तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपने स्किल्स के थ्रू कुछ आपको भाग्य की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ अचानक से अच्छा धन मिल जाएगा, कोई अच्छा असाइनमेंट मिल जाएगा, कोई अच्छा काम मिल जाएगा आपको। तो ये सब बातें पंचमेश का नवमेश में जाने से निश्चित रूप से होता है। यदि थोड़ा सा भी इंडिकेशन है नेटल चार्ट में तो आपको लाभ मिल जाएगा नवंबर माह में। फिर शुक्र आपका इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके चतुर्थेश हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं और साथ में नवम भाव के स्वामी हैं, नवमेश हैं, भाग्येश हैं और सुखेश हैं। तो आपका इच्छा पूर्ति आपके कोई मान लीजिए, क्योंकि शुक्र वाहन का कारक है तो दिवाली का महीना है नवंबर, तो आपको कोई वाहन खरीदने का सुख मिल सकता है। आपको कोई ऐसा आइटम, ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा खरीदेंगे जैसे एलसीडी टीवी, ये सब बातें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी, उस पर आपका खर्च हो सकता है और आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, धन की व्यवस्था हो जाएगी उसके लिए और आप वो आइटम खरीद के ले आएंगे और सुख की अनुभूति करेंगे। परिवार में बड़ा सुख का माहौल रहेगा, आपकी न्यूक्लियर फैमिली में आपके बच्चों के साथ जो सुख होगा, आपका पारिवारिक, आपका पर्सनल जो सुख होगा, बड़ी शांति महसूस होगी, मानसिक शांति आपको महसूस होगी और नवंबर माह सुकून से गुजरेगा आपका। भाग्य का भी साथ मिल रहा है, भाग्य से आपको कुछ इच्छा पूर्ति हो रही है, निश्चित रूप से इच्छा पूर्ति हो रही है, क्योंकि बाकी ग्रहों के गोचर भी आपको कुछ इच्छा पूर्ति करके दे रहे हैं, धन की प्राप्ति करा रहे हैं, रेगुलर आय करा रहे हैं और शुक्र महाराज भी वही इंडिकेट कर रहे हैं। तो नवंबर माह कुंभ राशि के नवंबर माह कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए अच्छा है, क्योंकि सारे ग्रह, ज्यादातर ग्रह पॉजिटिव हैं। राहु महाराज भी आपके भाव में बैठे हुए हैं और शुक्र महाराज की राशि में बैठे हुए हैं और उच्च के हैं, तो ये शुक्र के फल को बढ़ा देंगे, तो इच्छा पूर्ति आपकी ज़्यादा होगी और जो आप फिजिकल आपकी डिजायर्स है, जो भी आपका वर्ल्डली डिजायर्स है, फिजिकल डिजायर्स है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा पूर्ति होगी नवंबर माह में। गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके लाभेश हैं और धनेश हैं, तो बाहर से आपका संबंध बन सकता है। जब तक गुरु महाराज 20 तारीख से पहले 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपका बाहर से संबंध होगा जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। परमानेंट कोई संबंध बन जाएगा बाहर से जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपका धन संचय होगा, धन की वृद्धि होगी, एक्यूमुलेटेड वेल्थ में वृद्धि होगी। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, शनि महाराज को देख रहे हैं, गुरु महाराज को देख रहे हैं और शनि महाराज भी 10वीं दृष्टि से मंगल महाराज को देख रहे हैं, तो दृष्टि संबंध हुआ। तो जो बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो नवंबर माह में एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ रहा है। यदि आपका नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस होगा तो आप बाहर जाने में सफल हो जाएंगे। बाहर से आप संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, आपका बाहर से रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो नवंबर माह में प्रयास करेंगे तो रिलेशन बन जाएंगे, पॉजिटिव योग है। चंद्रमा सप्तम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है और आपको अपने जो लाइफ पार्टनर है उससे आपका बढ़िया तालमेल बनेगा, मानसिक सुख की अनुभूति होगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा आपका। फिर गुरु महाराज आपका 20 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, ये बड़ी उत्तम स्थिति होगी, लग्न में चले आएंगे और यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके पूर्व पुण्यास वाले घर को देखेंगे, यहाँ से सप्तम भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से और फिर नवम दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो सर्वोत्तम स्थिति है। पंचम भाव के रिजल्ट बड़े सुखद हो जाएंगे। संतान यदि कोई प्रयास में लगा हुआ होगा तो उसमें उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आपको एक सुखद समाचार मिलेगा संतान की तरफ से। यदि आप पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति का समय चल रहा है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आप कोई स्पेकुलेशन में लगे हुए हैं, मतलब
शेयर मार्केट के धंधे में हैं, कोई बेट करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। गुरु की दृष्टि है, धन के कारक है, पंचम दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, ब्लेसिंग आ रही है। परिवार के साथ आपका जो अपना लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपका संबंध बहुत बढ़िया हो जाएगा और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो भी डिफरेंसेस होगा वो खत्म हो जाएगा और एक सुखद जीवन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। दोनों के बीच बहुत बढ़िया तालमेल हो जाएगा, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का समय भी है, इसका फायदा उठाइए। और फिर नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, ब्लेसिंग आ रही है भाग्य भाव पे, तो वहाँ आपका भाग्य उठा देंगे और आप भाग्य के सहयोग से आप अपने कर्म को संपादित करने लगेंगे। आपका काम आसानी से होने लगेगा, आपको महसूस खुद होगा कि भाग्य का साथ मिल रहा है, इसलिए मेरा काम होता जा रहा है, जहाँ काम फंसा हुआ है वो काम निकल जा रहा है। तो ये सब अनुभूति आपको होने लगेगी। फिर सूर्य महाराज 16 तारीख को दशम भाव पे चले जाएंगे, तो ये एक और अच्छी स्थिति होगी क्योंकि सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाएगा, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाएगा। आप समझने में सफल होंगे कि मुझे किस दिशा में कार्य करना है। कर्म स्थान में आपकी मजबूती होगी। जो बिजनेसमैन में लगे हुए लोग हैं, बिजनेस करने में लगे हुए लोग हैं, उनको अनुभूति होगी कि उनको विचार मिल रहा है कि किस तरह का काम शुरू करूं जिससे बिजनेस भाव में, बिजनेस के कर्म में मजबूती आए। कोई नया वेंचर खोलने में वो सही दिशा में सोच पाएंगे और गवर्नमेंट से उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ेंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू उनको काम भी मिलेंगे। उनका कर्म, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं या उस तरह का सरकार से संबंधित होकर के कार्य करते हैं, धन कमाते हैं, उनको काम सुलभ हो जाएगा, इच्छा पूर्ति होगी और वो सरकारी व्यवस्था से धन कमा पाएंगे। तो ये सब बातें सूर्य के वहाँ दशम भाव पे गोचर करने से आप महसूस करेंगे। जो स्टूडेंट हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनका नवंबर माह बढ़िया चलेगा। 20 तारीख के बाद से समय अच्छा हो जाएगा, धन की प्राप्ति होगी, कर्म में लग जाएंगे। जो बेरोजगार लोग हैं वो भी प्रयास करेंगे नवंबर माह में, तो उनको कर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो कुल मिला के नवंबर माह अच्छा गुजरना है आपका, बढ़िया परिस्थिति बन जाएगी। 20 तारीख के बाद तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी। अब जो नवंबर माह में विशेष डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, 19, 20 और 21 तारीख को कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, ये डेट्स आपके लिए शुभ नहीं है। 24, 25, 26 तारीख को स्वास्थ्य में कुछ कमी महसूस हो सकती है। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको स्वास्थ्य में कठिनाई हो सकती है, तो आप पहले से ध्यान रखें और अपना मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने शरीर को स्वस्थ रखें। 29 और 30 तारीख को अनायास ही आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है जिससे मन दुखी हो, मन परेशान हो। तो इसके 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी, आप आराम महसूस करेंगे। 10 और 11 तारीख को आपका खर्चा बढ़ सकता है, आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। जो आध्यात्मिक उन्नति करने वाले लोग हैं, जो आध्यात्म के प्रोग्रेस के प्रयास में लगे हुए हैं, तो उनको इन डेट्स को महसूस होगा कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, आत्मविश्लेषण करने का समय मिलेगा। ये अनुभूति करने की चीज होती है, जरूर लाभ उनको महसूस होगा इन 2 डेट्स को। और जो बाहर से संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं वो इन डेट्स को विशेष प्रयास करें, सफलता मिलेगी। धन के लिए जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं नवंबर माह में वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, फिर 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 31 तारीख। ये डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो व्यापारी वर्ग नवंबर माह में धन की व्यवस्था करना चाहते हैं, विशेष धन चाहिए उनको व्यापार चलाने के लिए, तो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं या अपना खुद का काम करते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें, किसी असाइनमेंट के थ्रू, किसी ओवर टाइम के थ्रू, किसी पोस्टिंग के थ्रू उनको धन का लाभ हो सकता है इन डेट्स को। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।